Good morning, students. How are you? I hope you all are well. In the last lecture, Science class 10, हम लोगों ने क्या पढ़ रखा था? We have studied about mirrors, properties of mirrors, just like center of curvature, focus point, principal axis, pole, radius of curvature. ये सब कुछ हम लोगों ने क्या पढ़ रखा था? लास्ट लेक्चर में पढ़ रखा था. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो आता है image formation by spherical mirrors. जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स. के जो हमने स्फेरिकल मिरर्स आपको पहले से ही पता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स. तो ये जो दोनों मिरर हैं ये कैसे इमेजेस फॉर्म करते हैं, उन इमेजेस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो इमेज रियल होते हैं या वर्चुअल होते हैं, इन्हीं सब चीजों को हमको इस टॉपिक के अंदर जानना है. चलिए इस टॉपिक के अंदर इमेज को बनाने से पहले, हम मिरर्स द्वारा इमेज फॉर्मेशन पढ़ने से पहले इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, हम उनको स्टडी कर लेते हैं. देयर आर सम बेसिक रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स. तो ये है आपका नेक्स्ट, इस टॉपिक के अंदर जो पहला हेडिंग आपका आता है वो है बेसिक रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन. बेसिक रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन. जो इमेज हम बनाएंगे किसके द्वारा? स्फेरिकल मिरर्स द्वारा. उनके जो बेसिक रूल्स होंगे वो क्या होंगे? तो अगर हम बात करें कि इमेज फॉर्मेशन के बेसिक रूल्स की, तो देयर आर 3 बेसिक रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन. सो देयर आर three basic rules for image formation. फर्स्ट, पहला कौन सा है? सपोज करो आपके पास कोई मिरर है, जैसे कॉनकेव मिरर, जस्ट लाइक देयर इज अ कॉनकेव मिरर. ये कोई आपका क्या है? कॉनकेव मिरर है. तो पहला जो रूल है वो क्या कहता है? कॉनकेव मिरर में मिड पॉइंट, यू नो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोल. और मिड पॉइंट से जाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक, मिड पॉइंट को हमने क्या बोला था? पोल. और मिड पॉइंट से जाने वाली लाइन क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस. देन वी कम टू द पॉइंट कि जो पहला बेसिक रूल है किसके लिए? इमेज फॉर्मेशन के लिए. वो क्या स्टेट करता है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये सपोज हमने यह मान लिया और ये क्या मान लिया? सी. एक चीज हमको क्लियर रखनी है क्या? कि जितनी पोल से फोकस की दूरी होगी उतनी ही फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी होगी. आप इन लोगों को, इन डिस्टेंसेस को मेजर कर करके नोट कीजिएगा. जितना पोल से फोकस होगा उतना ही फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा. चलिए फर्स्ट रूल की तरफ आते हैं. फर्स्ट रूल क्या स्टेट करता है? फर्स्ट रूल स्टेट करता है
कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, अगर कोई रे ऑफ लाइट क्या कर रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो अब देखिए यहां तो हमारा सर्कस कैसा साइनी है, आगे जा नहीं सकता, तो ये क्या करेगा, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे कहां से होकर जाएगा, फोकस से। ये फर्स्ट रूल है, ये क्या है, फर्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से जाएगा, फोकस से होकर जाएगा। तो इसको नोट कर लेते हैं, इफ एनी ray of light coming parallel to the PA, इसको आप लोग समझ लीजिएगा, PA मीन्स क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। If any ray of light coming parallel to the PA, then after reflection it will go through the focus। ये था हमारा क्या, पहला बेसिक रूल, किसके लिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए। कहीं भी हमको किसी भी मिरर द्वारा जब इमेज बनाना होगा तो हमको ये बेसिक रूल्स याद करने पड़ेंगे, जिसमें से पहला बेसिक रूल क्या था हमारा, कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी, फोकस से। इज दैट क्लियर? सो कमिंग टू द नेक्स्ट बेसिक प्रिंसिपल, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, हर एक चीज डायग्राम के साथ इन योर नोटबुक। सेकंड फिर वही मिरर हम लोग सपोज कर लेते हैं कि देयर इज अ कॉन्केव मिरर, ये इसका मिड पॉइंट और इससे जाने वाली लाइन ये क्या हो गई, PA। इससे जाने वाली लाइन क्या हो गई, PA मीन्स आप लोग जान रहे हो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। सपोज किया यहां देयर इज F एंड देयर इज C। पहला जो बेसिक रूल हमने पढ़ा वो क्या था, कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो कहां से जाएगी, फोकस से। ठीक, दूसरा इसका जस्ट अपोजिट है, दूसरा जो बेसिक रूल है इसका क्या है, जस्ट अपोजिट इसका मतलब इसका उल्टा कीजिए, क्या होगा, पहले क्या बोला हमने कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो कहां से जाएगी, फोकस से। ये तो पहला था। हमने दूसरे के बारे में क्या बोला कि दूसरा वाला पहले का क्या है, जस्ट अपोजिट का मतलब कि अगर कोई फोकस से होकर आएगा तो वो कैसे जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। चलिए इसको क्लियर कर लेते हैं। इफ एनी रे ऑफ लाइट कमिंग थ्रू focus point, then after reflection it will go parallel to the
प्रिंसिपल एक्सिस। पहला हमने क्या बोला था कि अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, ऐसे आएगा तो फोकस से होकर जाएगा। दूसरा इसका जस्ट अपोजिट है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट है जो कि किससे आ रही है, फोकस से आ रही है, फोकस से आने का मतलब यहां से वो पास कर रही होगी, तो इसको हमने ऐसा कर दिया। ये कोई रे ऑफ लाइट है जो कि कहां से आ रही है, फोकस से। पढ़ लीजिए, स्टेटमेंट को पढ़िए, उसके हिसाब से आप डायग्राम को ड्रॉ कीजिए। कमिंग थ्रू फोकस पॉइंट, तो फोकस से तो आ गए। देन आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस कौन है, ये है, इसके पैरेलल हो जाएगा। इसका मतलब ये ऐसा चला जाएगा। ये है आपका सेकंड रूल, सेकंड बेसिक रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज बनाने के लिए, बिंब बनाने या प्रतिबिंब बनाने के लिए किसी ऑब्जेक्ट का जो हमको बेसिक रूल्स होते हैं, उसमें से पहला आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो फोकस से जाएगा। दूसरा है अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से आता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कैसा जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। ये दो तो क्लियर हो गए हमारे। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, तीसरा जो लॉ है या रूल है वो क्या स्टेट करता है। थर्ड क्या स्टेट करता है, थर्ड रूल स्टेट करता है। उससे पहले हम क्या करें, कॉनकेव मिरर बना लें। सपोज देयर इज अ कॉनकेव मिरर एंड इट्स PA, और ये पॉइंट क्या हो गया, पोल। यहां हमने क्या मान लिया, फोकस, एंड सपोज हियर इट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर C। ओके, दो रूल्स पढ़ लिए, तीसरे की बात कर रहे हैं हम लोग। और तीसरा क्या है, तीसरा जो रूल है वो स्टेट करता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आती है, अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये अपने ही रास्ते पे क्या होगी, लौट जाएगी। तो इसको सब लिख लेते हैं पहले, देन आफ्टर वी विल डिस्क्राइब यू। सो इफ एनी ray of light coming through the center of curvature, center of curvature, if any ray of light coming through the center of curvature, अगर कोई ray of light है जो कि कैसे जा रही है, जो कि कहां से पास कर रही हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कह रहे हैं इफ एनी रे ऑफ लाइट, अगर कोई लाइट रे, प्रकाश की किरण कमिंग थ्रू आ रही है, किसके द्वारा, द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई आ रहा है, then it will return in its own way। अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो वो अपने ही रास्ते पे क्या होगी, लौट आएगी। जाएंगे जिधर से उधर ही को क्या करेंगे, ये लौट आएंगे। तो ये तीन बेसिक रूल्स आपको कंफर्म रखने हैं। कौन कौन से थे, कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से होकर जाएगा। सेकंड, इसका अपोजिट है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होकर जाएगा देन आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा।
और थर्ड वन एंड द लास्ट वन कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगा तो वो अपने ही रास्ते में क्या होगा, लौट आएगा। तो ये तीन बेसिक रूल्स हैं। देयर आर थ्री बेसिक रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। सो हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। सो नेक्स्ट शेडिंग हमारा है, नेक्स्ट शेडिंग चलिए हम लोग अब बात करते हैं इमेज की। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ये नेक्स्ट शेडिंग है आपकी। चलिए कॉनकेव मिरर द्वारा हमको इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है, लेकिन इसमें क्या होता है कि अलग अलग कंडीशंस होती हैं, अलग अलग कंडीशंस होती हैं। तो उसमें फर्स्ट कंडीशन क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट। पहला जो हमारा किसमें, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर में जो पहला पॉइंट है वो क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट। जब ऑब्जेक्ट हमारा कहां रखा हो, अनंत पर रखा हो। तो किसके द्वारा इमेज फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं हम लोग, कॉनकेव मिरर द्वारा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ एन कॉनकेव मिरर। आप लोगों को जब भी मिरर्स बनाने होंगे तो आप एक स्केल लीजिएगा, ऐसे ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिएगा और बाद में दोनों इनके एंड्स को क्या कीजिएगा, थोड़ा सा कर्व कर दीजिएगा और इसका आउटर सरफेस कैसा, पॉलिश्ड, और मिड पॉइंट को क्या मान लेना, P। तो ऐसे ही मिरर बनाना, मेजर करके, हर एक चीज मेजर करके इसमें बननी चाहिए आपकी। चलिए ये कॉनकेव मिरर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, PA। और PA मीन्स आप लोग समझ रहे हैं क्या, पर्सनल असिस्टेंट नहीं यार, प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए सपोज किया कि ये पोल है, पोल से यहां हमारा F है और F से उतने ही डिस्टेंस पे हमारा क्या है, C, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल से हमारा पहला पॉइंट मेजर करके रखना है क्या, फोकस। जितना पोल से फोकस होगा उतना ही फोकस से क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए पहले पे आ जाओ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट जब कहां हो, इनफाइनाइट पर हो। तो एक चीज आप याद रखिएगा कि मैथ जो कहता है, मैथमेटिक्स स्टेट करता है कि पैरेलल इनफाइनाइट को कौन से लोग जाते हैं, पैरेलल लोग जाते हैं। इनफाइनाइट को कौन जाएगा, पैरेलल जो लोग जाएंगे। क्यों, क्योंकि पैरेलल लोग कभी मिलते नहीं और इनफाइनाइट भी हमको कभी नहीं मिलता है। इसलिए मैथमेटिक्स ये सपोज करता है क्या कि इनफाइनाइट को कौन जाएगा, पैरेलल लोग जो एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अच्छा, इनफाइनाइट को अगर पैरेलल लोग जा रहे हैं तो इनफाइनाइट से आएगा कौन, जो जाएगा वही आएगा। तो पैरेलल लोग ही इनफाइनाइट से आ सकते हैं। चलिए सपोज किया कि हमारा ऑब्जेक्ट कहीं दूर रखा हुआ है, सपोज किया ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये इनफाइनाइट पे कहीं बहुत दूर। तो हमको क्या पता है कि इनफाइनाइट से कौन से लोग आते हैं, पैरेलल लोग। तो पैरेलल रेज लेके आइए, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के।
दो रेज आ गई, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से हमने क्या किया, दो रेज लेके आए, क्योंकि हमको पहले से ही पता था कि पैरेलल लोग ही इनफाइनाइट को जाते हैं, तो इनफाइनाइट से आएगा कौन, पैरेलल लोग ही आएंगे। तो ये हो गया दो रेज। ऑप्टिक्स में एक चीज याद रखिएगा, ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स का मतलब लाइट। लाइट चैप्टर में आपको किसी भी पॉइंट का इमेज बनाने के लिए उस पॉइंट से मिनिमम दो रेज जानी चाहिए, उस पॉइंट से मिनिमम दो रेज जानी चाहिए। ठीक, दो रेज ले गए हम लोग। अब रूल्स पे आते हैं। रूल्स हमने पढ़ रखा था क्या, इमेज फॉर्मेशन वाले। उसमें पहला क्या स्टेट करता है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से जाता था, फोकस पॉइंट से। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से जाएंगे, फोकस पॉइंट से। पहला नियम याद होगा आपको, अभी मैंने बताया कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसी जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। तो ये हो गया। दूसरी रे देखते हैं, दूसरी रे भी कैसी जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। और जो पैरेलल जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाता है, फोकस से होकर जाता है, फोकस से होकर जाता है। तो ये देखिए, ये हो गया। ये बताइए हमको एक चीज, क्या आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या रेज सच में मीट कर रहे हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या रेज सच में मीट कर रहे हैं। तो अगर हम देखें आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज यहां पे मिल रहे हैं, कहां पे मिल रहे हैं, एफ पर, सच में मिल रहे हैं, इसका मतलब इमेज कैसा होगा हमारा, रियल। अगर रेज सच में मिलेंगे तो इमेज हमारा रियल होगा, अगर नहीं मिलेंगे तो इमेज हमारा कैसा होगा, इमेजिनरी या वर्चुअल। चलिए, तो एक चीज क्लियर करते हैं, क्या कि दो रे हो गए, दोनों आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से गए, फोकस से। तो रेज सच में मिले, हां सच में मिले, देन इमेज इज रियल। अगर सच में मिलेंगे तो इमेज कैसा होगा, रियल होगा। ओके। सेकंड, एक चीज याद रखिएगा कि अगर कोई चीज रियल होगी, कोई इमेज रियल होगा, तो वो इन्वर्टेड होगा। अगर कोई इमेज, किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई भी इमेज अगर रियल है, वास्तविक है, तो वो कैसा होगा, इन्वर्टेड, उल्टा बनेगा। ठीक, इसको याद रखिएगा। अगर रियल है तो वो कैसा बनेगा, उल्टा। इमेज इज इन्वर्टेड, अगर रियल है तो इन्वर्टेड होगा। ठीक, अगर वर्चुअल है, कहने का मतलब आभासी है, तो कैसा होगा, इरेक्ट, सीधा। ये दोनों वर्ड साथ में चलते हैं, कौन कौन से, वर्चुअल इरेक्ट, ये, और दूसरा कौन सा अभी बताया, रियल इन्वर्टेड। अगर कोई इमेज वर्चुअल होगा, आभासी होगा, तो वो कैसा होगा, सीधा। ठीक, अगर कोई इमेज रियल होगा, वास्तविक होगा, तो वो कैसा होगा, इन्वर्टेड, उल्टा। ओके, तो इमेज इज इन्वर्टेड। अच्छा, अगर हम देखें तो ये कितना बड़ा है, पॉइंट की तरह दिख रहा है ना, ये कितना बड़ा दिख रहा है, पॉइंट की तरह दिख रहा भाई, हमको क्लियर दिख रहा, देयर इज अ पॉइंट। तो इसमें हमने इसके साइज के बारे में क्या लिखा, इमेज इज पॉइंट साइज, और पॉइंट साइज को हम लोग लिखते हैं हाईली
डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली पॉइंट साइज को ही हम क्या बोलते हैं, हाईली डिमिनिश्ड। 3 प्रॉपर्टीज हो गई। चौथा कहां बना है, ये इमेज हमारा कहां बना है, अगर हम देखें तो कहां बना, एफ पर। इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, इमेज कहां बना हमारा, फोकस पर, ठीक है ना। देखिए प्रॉपर्टीज हमको पता चल गई कि अगर इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो उससे पैरेलल लोब आएंगे, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगा, फोकस से जाएगा। अब जब डायग्राम हमारा बन गया है तो हम एक चीज देखेंगे कि आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या रेज सच में मीट कर रहे हैं। अगर रेज सच में मीट कर रहे होंगे तो इमेज हमारा कैसा होगा, रियल। और अगर ये हमारे रेज मीट नहीं कर रहे होंगे तो वो कैसा होगा, वर्चुअल। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारा आएगा, हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को, इनफाइनाइट वाले ऑब्जेक्ट को आगे प्लेस करेंगे, आगे लेके आएंगे, और इस इमेज को हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।